श्रीमन नारायण जी, मुझे ये पूछना है कि आप इतने अच्छे हो। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत ज़्यादा वो करती थी। मैं कभी कथा नहीं देखती थी, पहले मैं देवकी नंदन ठाकुर जी की देखती थी, मगर अब वो मुझे मतलब थोड़ा ऐसे ही लगता था। मगर जब से मैं एक बार अभी आई थी 10 तारीख को, तो मैं यहाँ दर्शन करके गई, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई हैं, उन्होंने सबने मुझे रोका कि मत जा मत जा मत जा। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा और मैं ज़रूर जाऊंगी गुरुजी से मिलने। और मैंने ये पूछना है, मेरे बेटे को ना गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए मैं क्या करूं? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उससे। उसको कथा सुनवाया करो। सुनता है मगर ध्यान से नहीं कितना सुनता। बड़ा है, कितनी उम्र है? वो 20 ईयर्स का है। अच्छा, हाँ जी। तो उसको आपके संस्कारों की जरूरत है बहुत ज्यादा। छोटा था तो बहुत देखता था, बहुत खुश होता था आके यहाँ पर कि बिहारी जी के यहाँ जाऊंगा। आपके यहाँ भी आया था अभी वो पिछले महीने, तो उसको अच्छा लगा, तो मैं उसको जबरदस्ती दिखाती हूँ, तो आपकी थोड़ी देखता है फिर भाग जाता है। कोई बात नहीं। और मैं 1 साल से ना बहुत बीमार चल रही हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ, तो आप मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। बीमार क्यों हैं आप? पता नहीं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। योग करते हैं? नहीं, योग नहीं करती। योग करिए। हाथ नहीं उठता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं। तो हाथ को क्या हुआ? इंजेक्शन लगा था, तो उसकी वजह से ये ऐसे नहीं हो पाता ऊपर। कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठता तो पाँव तो उठते हैं। हाँ तो जी। आप बाकी योग की जितनी आसन है कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी। जब आप योग करेंगे, प्राणायाम करिए, भस्त्रिका इत्यादि। हाँ जी। जब प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो योग से ही रोग दूर जाएगा। बाकी सारी जिंदगी आदमी रोगी रहेगा यदि योग नहीं करेगा तो। और अभी आप हमारे उत्तम नगर में कथा करने आने वाले हैं, तो मैं रोज सोच रही हूँ बेटे को रोज लेकर आऊं। बिल्कुल रोज। आप उसको बस आशीर्वाद दो, आपसे मिलाना चाहती हूँ मैं एक बार उससे। तो आप उत्तम नगर आएंगे तो फिर मैं तब आपसे। बिल्कुल ठीक है। जरूर। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से हनुमान चालीसा में एक तो शब्द पे एक संशय हमको, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन की शंकर स्वयं केसरी नंदन, इनका प्रश्न का जवाब। अभी तक तो जो अपन लोग पढ़ते हैं जी, उसमें यही मिलता है कि शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन। अब सुवन जो है वहां पर पुत्र अर्थ में ही है, शिव अर्थ में ही है। इसलिए जो लिखा है यदि हम वो पढ़ें, जैसे स्वयं कर देंगे तो स्वयं कर देना भी अर्थ गलत नहीं है। फिर भी जो लिखा है, अभी तक जब हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, सारे महापुरुष आए, यदि गलत होता तो वो कहते ना कि गलत है। गीता प्रेस गोरखपुर में सभी महापुरुषों ने योगदान दिया है। भागवत जी के एक अर्थ को एक एक शब्द को, अक्षर को खूब देखा है, गलत ना हो। तो क्या हनुमान चालीसा को ना देखा होगा? अर्थ किया है उन्होंने महापुरुषों ने। इसलिए जो लिखा है ना, तो वहां स्वयं अर्थ हो सकता है, पर सुवन जो पाठ है हमें सुवन ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों में जो है वही सत्य है। दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी, गायत्री मंत्र जो है ना, मैं पूजा पाठ कराता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का, पूजा गृह प्रवेश आदि का। मेरा बाबा पहले पूजा पाठ कराता था, वो मर गए, तो अभी मैं सीख भी रहा हूँ। अब प्रथम बात यह है कि आपकी कथा एवं प्रश्नोत्तरी से सब कुछ का जवाब हमको मिल चुका है, लेकिन बात यह है कि वो लोग नहीं मानते। हम एक दो को समझा सकते हैं, लेकिन आप तो कम से कम हजारों को समझा सकते हैं। बात बताइए क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ यह है, गायत्री मंत्र का मेरा सवाल यह है आपसे कि स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं कि पुरुष? दूसरा बात यह है गुरुजी कि गायत्री मंत्र में उच्चारण कर सकते हैं? कौन? गायत्री मंत्र माइक में बोल सकते ना, हैं? गायत्री मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे माइक में नहीं बोला जाता। हाँ। गायत्री मंत्र जो है वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हम जो गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो कितने लोग कहते हैं कि आपको जन्म संस्कार में गायत्री मंत्र दे चुके हैं, लेकिन अब गायत्री मंत्र आपको नहीं जाप करना है। नहीं, गायत्री तो जपना चाहिए ना अपने को। संध्योपासन में तो गायत्री जप है, पर माइक से नहीं बोलना।
माइक से नहीं। बोलते नहीं है जोर से, उस मंत्र की एक अपनी अपनी महिमा है, विधि है, तो बोलते नहीं है, उच्चारण नहीं करते, मतलब बहुत पावरफुल मंत्र है, उसकी महिमा अलग है। गायत्री के 24 जो अक्षर हैं, उस 24 अक्षरों के अर्थ में 24,000 श्लोक श्री वाल्मीकि जी ने लिखे, जैसे रामायण के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थ ही है गायत्री का इतना बड़ा, एक एक शब्द में 1,000 श्लोक लिखे, तब एक शब्द को समझाने के लिए 1,000 श्लोक। एक तो भजन सुनाना चाहता हूँ। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं, नहीं आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। प्रणाम गुरु जी। खुश रही। पीछे किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। बैठ जाइए। जी भाई, जी जी जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न ये है कि दीपावली के अवसर पे लक्ष्मी और गणेश जी की जो हम मूर्ति ले आते हैं, उसको अगर हम मार्बल की मूर्ति ले आते हैं तो क्या उसको हम अगले साल भी उसका पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई माटी की ही लाओ जी। और साल में पूजा करके उनको पूजा के बाद ना उनको विसर्जित कर देना चाहिए। जी। बाकी नित्य घर में पूजा के लिए आप लोग धातु की रख सकते हैं। जी। लक्ष्मी नारायण आप घर में रखो, गणेश जी तो होती हैं, जी। तो ऐसे करो। बाकी जो लक्ष्मी गणेश मार्केट में मिलती है ना, जी। जी। भाई देखो ना कितना बढ़िया है। माटी की लक्ष्मी जी और माटी का गणेश जी, माटी के गणेश जी कौन बनाता है? कुम्हार। तो हर दीपावली में कुम्हार के लक्ष्मी गणेश बिकते हैं, तब उनकी दीपावली होती है। तो हर साल हमें ले लेना चाहिए, इसी बहाने कुम्हार के घर में भी दिया जलेगा। तो हम लोग तो इस भावना से एक बार ले लोगे सदा के लिए हो गई, तो फिर कौन खरीदेगा? इसलिए हर बार लो और विसर्जित करते चलो। ये हमारे ऋषि मुनि ने देखो कितना दूर का